भगवान की। आचार्य मानपुंग स्वामी की जय। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईवीएस इंडोनेशिया सेंटर के आज हीलिंग सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेने वाले हैं अनाहत चक्र का फुल हीलिंग आज हम लेंगे। तो चलते हैं, नमोकार मंत्र से शुरुआत करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धां नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धां नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सवसाहुणं ऐसो पंचनमोकारो सवपावपणासनं मंगलाणं च सविष्णु परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे गहरी लंबी सांस के साथ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने पे रखेंगे। 50% ओ और 50% म के साथ ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे आपका हार्ट चक्र एक्टिव होता है। ओ सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। तो आइए चलते हैं अनाहत चक्र की तरफ।
और सबसे पहले हम जानते हैं अनाहत चक्र क्या है और इसके जागरूक होने से हमारे शरीर में इसके क्या क्या लाभ। अनाहत चक्र जो हमारे जो सभी सातों चक्र हैं उनमें फोर्थ चक्र, चौथा चक्र माना जाता है अनाहत चक्र को। चतुर्थ चक्र, इसका रंग जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ग्रीन कलर का, वायु तत्व से ओतप्रोत है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो प्रेम का प्रतीक है, प्यार सद्भावना का प्रतीक है अनाहत चक्र, जो चतुर्थ चक्र है। और हमारे सातों चक्र को एक साथ बांधने का काम अनाहत चक्र करता है, क्योंकि अनाहत चक्र के ऊपर 3 चक्र हैं और नीचे 3 चक्र हैं, तो इन 6 चक्रों को एक साथ बांधने का कार्य अनाहत चक्र करता है। और सही मायने में देखा जाए तो सभी चक्रों की शक्ति अनाहत चक्र में विद्यमान है। अगर अनाहत चक्र आपका जागृत है तो उसकी ऊर्जा आपके सभी चक्र को संतुलित करने में सहायक होती है। तो बहुत ही सुंदर है अनाहत चक्र। और ये आपका जहाँ पे आपका हार्ट है, आपका हृदय स्थान है, बिल्कुल उसके ऊपर आपका अनाहत चक्र होता है। तो आपको प्रॉपर जो जगह है अनाहत चक्र कहाँ पे है आप ये विजुलाइज कर सकते हैं। अनाहत चक्र हमारे हृदय स्थान पे मौजूद है, इसे हार्ट चक्र या हृदय चक्र भी कहा जाता है। और जनरली फ्रंट हार्ट चक्र और बैक हार्ट चक्र, ऐसे 2 चक्र हमारे एक ही स्थान पे होते हैं। और अनाहत चक्र हमारे जीवन में प्रेम, वात्सल्य, मृदुता को लेके आता है। यदि आप अनाहत चक्र के बारे में और डिटेल में हम जानेंगे, यदि आप विशेष रूप से अपने भावनात्मक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और खुश रहने और फिर अपने हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। यानी आपको अगर भावनाओं पे नियंत्रण रखना है, जो व्यक्ति अपने भावनाओं पर, अपने सभी प्रकार के जो अपनी फीलिंग्स है उस पे नियंत्रण नहीं रख पाते, उनका जनरली अनाहत चक्र डिसबैलेंस होता है। अगर आपका अनाहत चक्र बैलेंस है तो अपनी भावनाओं पर आप सभी प्रकार की जो आपकी भावनाएं हैं, आपकी खुशी, दुख, दर्द, जो आपकी सभी प्रकार की भावनाएं, उन पे आप सहज तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें बह नहीं जाएंगे आप। यानी अगर खुश होते तो बहुत ही ज्यादा खुश होते कि उस खुशी को आप कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप किसी बात से दुख हो, दर्द हो रहा है, परेशान है, तो परेशानी में आप बह नहीं जाते। तो अनाहत चक्र के कंट्रोल होने से सभी जो भावनाएं, आपकी खुशी, आपका दुख, दर्द, इमोशंस को अनाहत चक्र कंट्रोल करता है। और इसके बैलेंस होने से प्रेम, वात्सल्य, करुणा, आनंद, इस प्रकार की भावनाएं आपके अंदर और भी ज्यादा जागरूक होती है ना। खुद के प्रति आप अपने खुद को सबसे पहले अगर प्रेम करना है तो अपने खुद को करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम नहीं कर सकता वो और किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जो प्रेम है अपने शरीर से, अपने खुद से, अपनी आत्मा से जो प्रेम करता है वो सभी आत्माओं में उसे वही चीज दिखती है। आपके अंदर जो होगा, आपके मन के अंदर जो होगा, वही आपको बाहर दिखेगा। तो इसी प्रकार से अगर आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप इस सृष्टि के हर एक जीव से, हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी के प्रति आपके मन में करुणा, प्यार, सद्भाव निर्माण होगा। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करनी है तो अपने आप से कीजिए। अगर आपको ये जानना है तो अपने आप को पहले जानना चाहिए कि मैं अपने आप से कितना प्रेम करता हूँ। तो आप सबसे प्रेम करने लगेंगे अपने पूरे फैमिली से, सभी सराउंडिंग से, पूरे एटमॉस्फेयर से आपको एक प्रकार से करुणा निर्माण होगी। लेकिन क्या होगा अगर आपका अनाहत चक्र की ऊर्जा जागृत ना हो और संतुलित ना हो। अगर ऊर्जा जागृत नहीं है, संतुलित नहीं है, तो क्या हो सकता है? तो आपके अंदर क्रोध, दुख, घृणा, अलगाव और ईर्ष्या की नकारात्मक भावना पैदा होती है। जिनका भी अनाहत चक्र संतुलित नहीं है, जागृत नहीं है, उनमें सभी प्रकार के जो कषाय है वो उत्पन्न होते हैं। और वो कषाय उनको और जो लोग हैं और जो
मनुष्य प्राणी है या फिर सभी प्रकार के लोगों में भी वही उनको दिखने लगता है। मैंने जैसे कहा, जो अपने मन के हृदय के अंदर है वही आपको पूरी सृष्टि में दिखता है। तो उसी प्रकार से आपके अंदर अगर क्रोध है तो आपको दूसरों की वाणी से, व्यवहार से, सभी बातों से आपको वो क्रोध निर्माण होगा। आपके अंदर दुख है तो आपको सभी जगह दुख ही दुख दिखेगा, कि हर जगह परेशानी है, हर जगह सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अगर आप खुश रहते हैं तो आपका अच्छा बता रहे प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं जाता है, जो अच्छा है वही आपको दिखेगा। इस प्रकार से आपके अंदर जो भावनाएं हैं वही प्रकट होती हैं पूरे सराउंडिंग में। ईर्ष्या, नकारात्मक भावनाएं, जो यानी कि सभी प्रकार से मनुष्य प्राणी गिर जाता है। वो दूसरे के ऊपर भरोसा करने में असक्षम हो जाते हैं, कि किसी के ऊपर प्यार से, करुणा से, या फिर किसी के ऊपर भी भरोसा जो है वो बहुत कम हो जाता है जब उनका अनाहत चक्र डिसबैलेंस होता है। डाउटी नेचर, सभी चीजों में डाउट्स निर्माण हो जाते हैं, कि ये सही तो नहीं है, गलत तो नहीं है। इस प्रकार की भावनाएं अनाहत चक्र के डिसबैलेंस से होने लगती है। इस मामले में आपको अपने हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र को ठीक करना और संरेखित करने की आवश्यकता होती है। यानी इस चक्र के बैलेंस होते ही आपको सही या गलत, क्या चीजें आपके लिए सही है, क्या गलत है, उसकी पहचान आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे जैन धर्म में कहा गया है कि मूर्खता से बचकर आप सही मायने में जो चीज सही है उसका अवलोकन अनाहत चक्र के बैलेंस होने से आप कर सकते हैं। अनाहत चक्र क्या है, जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है। अनाहत का मतलब है सॉरी अनाहत का मतलब है शाश्वत ध्वनि, ओम ध्वनि। अनाहत यानी जो शाश्वत है, वो जो पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में जो पूरी तरह से शाश्वत है, स्वयंभू है। जैसे ओम की ध्वनि जो है वो स्वयंभू है, उसे किसी ने निर्माण नहीं किया, वो ब्रह्मांड की ध्वनि, और ओम की ध्वनि को ब्रह्मांड की ध्वनि कहा जाता है। उसी तरह से अनाहत चक्र भी स्वयंभू है, शाश्वत है। यानी सबसे जो पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि का अगर सार या फिर एक तत्व कहा जाए तो वो तत्व है प्रेम। सभी सृष्टि उस प्रेम के तत्व पर पूरी तरह से टिकी हुई है। हर एक प्राणी, हर एक जीव, हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव और किसकी तलाश में है, प्रेम और शांति की तलाश में है। तो जो सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में शाश्वत है वो है अनाहत यानी शाश्वत, और जो है ओम की ध्वनि। हमारे शरीर के प्रमुख ऊर्जा केंद्र में से एक है। अनाहत चक्र हमारा एक ऊर्जा स्थान है और प्रमुख ऊर्जा स्थान है। ये कुल 7 चक्रों में से चौथा माना जाता है। जो हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र और फोर्थ चक्र है जो है अनाहत चक्र। हृदय चक्र सीधे हृदय के ऊपर स्थित होता है, छाती के केंद्र में थोड़ा बाई ओर इसका जो स्थान है वो हृदय के ऊपर और छाती के बाई ओर होता है। ये सभी चक्रों में से एक है और यह उच्च चक्र स्वर्ग और निम्न चक्र को जोड़ता है। यानी स्वर्ग चक्र यानी जो हमारे विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार है, इन्हें स्वर्ग चक्र कहा जाता है। और जो नीचे के चक्र है, मणिपुर, स्वादिष्टान और मूलाधार, इन 6 चक्रों को जोड़ने का काम अनाहत चक्र करता है। अनाहत अन्य प्राणियों के साथ आपकी दूसरों के प्रति देखभाल, दयालुता, आत्म प्रेम, उदारता, दया और सम्मान की भावनाओं के साथ गहरे संबंध का केंद्र है। ये सृष्टि आप एक सही मायने में अनाहत चक्र जब जागृत होता है तो आप ये जानने लगते हैं कि मैं भी इस पूरी सृष्टि का एक भाग हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ दिस होल यूनिवर्स। मैं भी एक पूरी सृष्टि का भाग हूँ और इस सृष्टि में जो कुछ है, जो सभी जीव मौजूद है इस सृष्टि में, वो सभी के प्रति मेरे मन में दया, आत्म प्रेम, उदारता ये सहज भाव से निर्माण होती है जब आपका अनाहत चक्र जागृत होता है। आप एक कोई अलग नहीं है इन सब से, आप उन्हीं के बीच में है और ये सभी जीव जंतु आपके जीवन में उतने ही सहायक है। तो इसलिए आपको इनका बहुत ज्यादा प्रेम वात्सल्य आपको इनके प्रति होना चाहिए, क्योंकि एक सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी चींटी से लेके
बड़े से बड़े प्राणी तक सभी जीव आपके जीवन की में सहायता करते हैं, और ये पूरी सृष्टि का आप जैसे पार्ट है, वैसे वही भी वो भी एक पार्ट है। तो उसी तरह से अब जिसका अनाहत चक्र जागृत होता है, वो पूरी सृष्टि के प्रति उनके मन में दया, प्रेम, उदारता आ जाती है। साथ ही यह चक्र प्यार, स्नेह और करुणा के लिए अपनी क्षमता को आकार देने में मदद करता है। जिन व्यक्ति का अनाहत चक्र जागृत होता है, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं, उनका ओरा जो है वो एक प्रेममय बन जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास सिर्फ जाने मात्र से उनके हमारे प्रति उनके मन में प्रेम, आदर, सद्भाव निर्माण हो जाता है, क्योंकि उनके पूरे जो वातावरण है, उनका ओरा जो है, क्योंकि जो हृदय से निकलती है, उनके भाव जो प्रकट होते हैं हृदय से, वो पूरे वातावरण में फैलते हैं, और उसी तरीके से उनका ओरा जो है वो प्रेममय और वात्सल्य में बन जाता है। तो किसी ऐसे पुरुषों के, ऐसे प्राणियों के जब हम सानिध्य में जाते हैं, तो उनके सानिध्य में जाते ही आपको उनके ओरा से कनेक्ट होते ही आपको वो भाव आपके मन में उमड़ आते हैं। कोई कुछ लोग होते हैं बस कुछ ना बोलते हुए भी वो सभी को अट्रैक्ट करते हैं, सभी लोग उनसे प्रेम करते हैं, सभी लोग उनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो ये सब भावनाएं कहाँ से निर्माण होती है? क्योंकि उनके अंदर वो भावनाएं खुद होती है। इस वजह से वो जिनको भी देखते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, उनके मन में भी वही भाव निर्माण होते हैं। तो इस प्रकार से अनाहत चक्र, और ये वायु तत्व का प्रतीक है। जैसे वायु जो होती है पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, जो पूरे उसी तरीके से जो मन में भाव होते हैं वो ही यूनिवर्स में फैलते हैं, और वो आपकी पर्सनालिटी निर्माण करते हैं। अनाहत चक्र का, जब आपका अनाहत चक्र बैलेंस हो जाता है, तो आपकी पर्सनालिटी और भी ज्यादा सुंदर तरीके से निखर के आती है। यानी आपके आपके प्रति लोगों के जो विचार है, वो माइंडसेट है, वो चेंज हो जाता है। वो आपको और भी ज्यादा प्रेम से, सद्भाव से, और भी ज्यादा अच्छे से देखने लगते हैं। तो ये सब चीजें अनाहत चक्र के जागरूक होने से आपके अंदर निर्माण होती है, और उसके साथ ही आप लोगों में भी वो चेंजेस देखने लगेंगे, जैसे जैसे आपका अनाहत चक्र जागृत हो जाएगा। इसके अलावा यह दिल, फेफड़े, थाइमस ग्रंथियों और कार्डिक प्लेक्सस में से मेल खाती है। यानी ये इसका जो प्रभाव है, अगर आपका अनाहत चक्र डिसबैलेंस है, तो जो अनाहत चक्र के अंदर जो यानी आते हैं सभी ऑर्गन्स पे भी इसका उसी तरह से प्रभाव पड़ता है। यानी आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके लंग्स, आपका हार्ट, ये सभी उससे उस भावों से, अगर अनाहत चक्र का डिसबैलेंस है, तो उस प्रकार के भाव से ये सभी जो आपके ऑर्गन्स है इफेक्टेड होते हैं और डिसबैलेंस होते हैं। फिर उनमें कोई किसी ना किसी प्रकार के रोग या दोष निर्माण होते हैं। तो अनाहत चक्र आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली प्रॉपरली एक एक्टिव करने का, स्ट्रॉन्ग करने का एक जरिया है। इसके जरिए आप आपके बहुत से फिजिकल प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने की तकलीफ अगर किसी को होती है, किसी के हार्ट में ब्लॉकेजेस है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो नहीं रहा है, आपके लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, तो ये सभी चीजें अनाहत चक्र के जागरूक होने से आप पूरी तरह से इन सभी प्रॉब्लम से आप दूर हो सकते हैं। उसी तरीके से आप मेंटली भी खुद को बैलेंस कर सकते हैं। आपकी क्षमता जो है सभी प्रकार से अपने भावों को, अपने सभी प्रकार के जो आपके भाव है उनको प्रस्तुत करने की आपकी क्षमता है और भी ज्यादा उजागर होती है। आप अच्छी तरीके से अपने सभी भाव को कंट्रोल कर सकते हैं। जिनका भी ऑडियो प्लीज माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आइए हृदय चक्र की मूल बातों पर एक नजर डालते हैं। अनाहत चक्र जो स्थान छाती के बीच हृदय के ठीक ऊपर होता है, तत्व वायु तत्व से ओतप्रोत है। अनाहत चक्र, इसका रंग बहुत सुंदर हरे रंग अनाहत चक्र है। इसका बीज मंत्र यम बीज मंत्र है। हृदय चक्र का नियंत्रण, हृदय चक्र क्या नियंत्रित करता है? प्यार को, खुशी को और आत्मिक शक्ति, सभी प्रकार की ऐसा समझ सकते हैं कि सभी प्रकार की भावनाओं को हृदय चक्र के माध्यम से हम नियंत्रित कर सकते हैं। अनाहत चक्र अगर बैलेंस है, डिसबैलेंस है, तो आपके जीवन में किस किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं?
आपको बेचैनी महसूस होती है, दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई होती है, आप जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते, अधीरता और चिड़चिड़ापन आ जाता है, एंजाइटी प्रॉब्लम्स होती है। फोन का है प्लीज जिनका भी माइक ऑन है म्यूट कर लीजिए। सहानुभूति की कमी आप में आ जाती है, माफ ना करने की आदत, जो यानी सहज तरीके से आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, स्वयं और दूसरों की अत्यधिक आलोचना, यानी सभी को ब्लेम करने की जो वृत्ति है, खुद को और दूसरों को हर एक चीज में, कि ये उनके वजह से हुआ या फिर मेरे वजह से हुआ, ये जो है आलोचना, आप जो वृत्ति है वो बढ़ जाती है। और इसी तरह से अनिद्रा की समस्या भी हम हृदय चक्र के इम्बैलेंस से देखने में आती है। जो भी चक्र आपको बैलेंस करना है, वो चक्र के नियंत्रण में जो जो ऑर्गन्स आते हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी आंखें बंद करके जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं, तो सही मायने में अगर आपको पता हो कि वो ऑर्गन्स कहाँ पे है, तो आप अपनी प्राण शक्ति को उस जगह पर केंद्रित कर सकते हैं, और उस जगह पे प्राण शक्ति के केंद्रित होने से जो प्रॉपर जो आपको हीलिंग मिलनी चाहिए वो मिल सकती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डायग्राम आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट मेन ब्रॉन्चेस, राइट लंग्स, उसके बाद लेफ्ट मेन ब्रॉन्चेस, लेफ्ट लंग्स, लंग्स, हार्ट, इस प्रकार के सभी ऑर्गन्स यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। तो इन सब ऑर्गन्स को आप जब विजुलाइज करके, उनका ध्यान करके जब हम अपनी शक्ति को वहां पे केंद्रित करते हैं, तो आपको रिजल्ट और भी अच्छे तरीके से मिलने लगते हैं। तो आइए चलते हैं अनाहत चक्र के मेडिटेशन की तरफ। इस डायग्राम को आप अच्छे से अपने अंदर बिठा लीजिए, क्योंकि अभी इसके बाद कुछ क्षण के लिए आपकी आंखें बंद रहेंगी, और आपको विजुलाइज करते हुए अपनी शक्ति को उस जगह पे, उस ऑर्गन्स पे केंद्रित करना है, जिससे आपको पूरा लाभ उससे मिल सके। अनाहत चक्र, जिसके 12 पेटल्स हैं, ग्रीन कलर का है अनाहत चक्र, और इसके 12 पेटल्स हैं। तो आइए चलते हैं अनाहत चक्र के मेडिटेशन की तरफ। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखेंगे, गर्दन को स्ट्रेट रखेंगे, अपनी गर्दन को सीधा रखिए, कोमलता से दोनों आंखें बंद कीजिए। तन पे, मन पे, चेहरे पे किसी भी प्रकार का तनाव ना रखे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। 3 बार पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने के ऊपर रखेंगे, सहज भाव में रहेंगे। रिलैक्स माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल। अपने पूरे शरीर को, अपने दोनों पैर को जमीन से चिपका के रखेंगे। आप वज्रासन, वज्रासन या सुखासन, जो भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप बैठ सकते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, दोनों आंखें कोमलता से बंद हो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कहीं भी शरीर में अकड़न या जकड़न ना हो, बिल्कुल रिलैक्स से आपको बैठना है, बिल्कुल शांत मुद्रा में। अपने पूरे अपर बॉडी को रिलैक्स करेंगे, अपना ध्यान अपने ब्रेन के ऊपर लेके जाएंगे, अपने चेहरे के सभी ऑर्गन्स को अपनी मन की आंखों से देखने का प्रयत्न करेंगे। आपकी आंखें, कान, नाक, अपने गले को देखने का प्रयत्न करेंगे। सभी ऑर्गन्स को रिलैक्स करते हुए जाएंगे। अपना ध्यान अपने शोल्डर्स की तरफ लेके जाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी मन की आंखों से अपने बैकबोन को देखने का प्रयत्न करेंगे। अपने बैकबोन को रिलैक्स करते जाएंगे। आपके सभी ऑर्गन्स, बोन्स, मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं।
अपना ध्यान अपने हार्ट के ऊपर लेके जाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपके सभी बोन्स, मसल्स, वेन्स पूरी तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। अपना ध्यान स्टमक की तरफ लेके जाएंगे। अपने स्टमक के, आपके स्टमक के सभी ऑर्गन्स, बोन्स, मसल्स, वेन्स पूरी तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान अपनी टेल बोन की तरफ लेके जाएंगे। आपके टेल बोन के स्थित सभी मसल्स, बोन्स, वेन्स रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। अपना ध्यान अपनी थाइस की तरफ लेके जाएंगे। अपने घुटनों को देखेंगे। आपके थाइस के स्थित सभी मसल्स, बोन्स, वेन्स रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ लेके जाएंगे। आपके पैरों के स्थित सभी मसल्स, बोन्स, वेन्स पूरी तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपके पूरे शरीर में शांति प्रस्थापित हो चुकी है। उस शांति को महसूस करते हुए अपना पूरा ध्यान अपने अनाहत चक्र की तरफ लेके जाएंगे। सुंदर ग्रीन कलर का, हरे रंग का, बहुत सुंदर प्यारा सा आपका अनाहत चक्र। और उस अनाहत चक्र के 12 पंखुड़ियों को, 12 पेटल्स को देखने का प्रयत्न करेंगे और उन्हें घूमते हुए देखने का प्रयास करेंगे। वायु तत्व से ओतप्रोत आपका अनाहत चक्र। जब भी आप ग्रीनरी को देखते हैं, हरे भरे पुष्पों को देखते हैं, तो आपके मन में असीम शांति प्रस्थापित हो जाती है। उस शांति को महसूस करेंगे। पूरे ग्रीन गार्डन में आप बैठे हुए हैं, सभी जगह ग्रीनरी है, सभी जगह आपको बस एक ग्रीन कलर ही दिख रहा है। आप उस सुंदर से गार्डन में आप बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस कीजिए। महसूस कीजिए जैसे ही आपके सामने वो सुंदर दृश्य आता है, आपका मन प्रफुल्लित होने लगता है। एक असीम शांति, एक ठंडक आपकी आंखों को महसूस होने लगती है। उस ठंडक को, उस असीम शांति को महसूस करने का प्रयत्न करेंगे। अनाहत चक्र जो आपके पिता के साथ अपने संबंधों को और भी ज्यादा पुष्ट होने में मदद करता है। आपके पेरेंट्स ने, आपके पिता ने जो भी आपके लिए अब तक किया है वो सर्वोच्च था, सर्वोत्तम था। आपको और इस समय आप करुणा से, प्यार से भर चुके हैं। जो कुछ भी आपको इस संसार से मिला है, अपने पेरेंट्स से मिला है, उसके लिए उनका धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए कि इतनी सुंदर लाइफ, इतना सुंदर जन्म आपको मिला है, उसके लिए उनका धन्यवाद कीजिए। आज तक आपको जीवन में उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया है, उन सभी चीजों के लिए उनका दिल से धन्यवाद करेंगे। अनाहत चक्र जो प्रेम का प्रतीक है, वात्सल्य का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, उसका बीज मंत्र है यम बीजाक्षर। यम का उद्घोष करेंगे मन से, 3 बार ओम का उद्घोष करेंगे। सबसे पहले टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल, गहरी लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड योर ब्रीथ और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। फिर से एक बार टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल, exhale, inhale, exhale,
इनहेल, एक्सहेल। पूरा ध्यान आपके अनाहत चक्र पे आपका केंद्रित रहेगा। कहीं भी आपको सांस लेते वक्त बहुत जोर से सांस नहीं लेनी है, बहुत शांत गति से आपको सांसों को लेना है। चलते हैं यम बीजाक्षर के उद्घोष की तरफ। ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड और ब्रीथ आउट करते वक्त यम बीजाक्षर का उद्घोष करेंगे। पूरा ध्यान अनाहत चक्र की तरफ केंद्रित करेंगे। अनाहतम 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 अनाहतम। यम बीजाक्षर का उद्घोष करेंगे। यम 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 आपका अनाहत चक्र पूरी तरह से पुष्ट हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। आइए चलते हैं अनाहत चक्र के 12 पेटल्स पे अपना ध्यान लेके जाएंगे। चक्र के पूरे पेटल्स वाइब्रेट हो रहे हैं। इस तरह से विजुलाइज करेंगे अपने मन में कि आपका चक्र रोटेट हो रहा है और सभी 12 पेटल्स वाइब्रेट हो रहे हैं और उनकी शक्तियां निरंतर बढ़ती चली जा रही है और उन शक्तियों के माध्यम से आपके और अनाहत चक्र के स्थित सभी ऑर्गन्स और भी ज्यादा ऊर्जान्वित होते चले जा रहे हैं, उन्हें शक्ति प्रदान हो रही है। विजुलाइज करेंगे, अपना ध्यान अनाहत चक्र के हर एक पेटल्स पे लेके जाएंगे और उनके बीज मंत्र को हम उच्चारण करेंगे बड़े भक्ति भाव से। काम
खाम गाम घाम डाम चाम छाम जाम झाम टाम ठाम काम खाम गाम घाम डाम चाम छाम जाम झाम जाम टाम ठाम काम खाम गाम घाम डाम चाम छाम जाम झाम टाम ढाम कम खम गम घम डम चम छम जम झम झम टम ठम कम खम गम घम डम चम छम जम झम झम टम ठम कम खम गम घम डम छम चम जम झम झम टम ठम कम खम गम घम डम चम छम जम झम झम टम ठम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपका अनाहत चक्र पूरी तरह से एनर्जी से भर चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। सभी पेटल्स पूरी तरह से ऊर्जा से भर चुके हैं। उस ऊर्जा को महसूस करेंगे आपके अनाहत चक्र में। आपके मन में प्रेम, वात्सल्य, सद्भाव, मृदुता और भी ज्यादा प्रस्थापित हो रही है। जैसे जैसे आपका अनाहत चक्र
ऊर्जान्वित होता चला जा रहा है, आपको और भी ज्यादा हल्का महसूस होने लगा है। अपने आपके शरीर में सब आप कठिन से कठिन कार्य भी सहज तरीके से करने में सक्षम होते हैं। अगर मन बेचैन है, नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, तो छोटे कार्य भी बहुत कठिन लगने लगते हैं। जैसे जैसे आपका चक्र और भी ज्यादा ऊर्जान्वित हो रहा है, आप में सभी कार्य को करने की इच्छा और भी ज्यादा प्रबल होती चली जा रही है। आप अपने आप को और भी ज्यादा ऊर्जान्वित और शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं। अपने इस सुंदर से हृदय को और भी ज्यादा पुष्ट करने के लिए उसे पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे 3 बार। मैं खुले दिल से रहता हूँ, मैं खुले दिल से रहता हूँ, मैं खुले दिल से रहता हूँ। मैं प्यार, खुशी और करुणा का चुनाव करता हूँ। मैं प्यार, खुशी, करुणा का चुनाव करता हूँ। मैं प्यार, खुशी, करुणा का चुनाव करता हूँ। मैं अन्य सभी प्राणियों के साथ सामंजस्य बिठाता हूँ। मैं अन्य सभी प्राणियों के साथ सामंजस्य बिठाता हूँ। मैं अन्य सभी प्राणियों के साथ सामंजस्य बिठाता हूँ। मैं व्यक्त करता हूँ और सभी की नाराजगी दूर करता हूँ। मैं अपने भावों को व्यक्त करता हूँ और सभी की नाराजगी दूर करता हूँ। मैं अपने भावों को व्यक्त करता हूँ और सभी की नाराजगी दूर करता हूँ। मैं खुद को बिना शर्त प्यार करता हूँ और दूसरों को भी यही प्यार देता हूँ। मैं खुद को बिना शर्त प्यार करता हूँ और दूसरों को भी यही प्यार देता हूँ। मैं खुद को बिना शर्त प्यार करता हूँ और खुद को भी दूसरों को भी यही प्यार देता हूँ। मैं खुद को बिना शर्त प्यार करता हूँ और दूसरों को भी यही प्यार देता हूँ। मैं पूरी तरह से ऊर्जा से भर चुका हूँ। मेरे मन में खुशी और सद्भावना भर चुकी है। सभी प्राणियों में मुझे बस प्रेम, वात्सल्य ही नजर आता है। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। टेक द डीप ब्रीथ। इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ, एक्सहेल। Inhale, hold your breath, exhale. Inhale, hold your breath, exhale. दोनों हाथ अपने हृदय चक्र पे लेके आएंगे। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। अपने ओरा को पूरी तरह से पॉजिटिव होते हुए महसूस करेंगे और अपने पूरे चक्रों को ऊर्जान्वित होते हुए महसूस करेंगे। और पूरा ओरा आपका क्लीन हो चुका है, पॉजिटिविटी से भर चुका है। अब दोनों आंखें कोमलता से खोलेंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे कि इतना सुंदर हृदय आपको देने के लिए। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, इतना सुंदर हृदय मुझे देने के लिए, जो मेरे जन्म से, जब से मैंने जन्म लिया है तब से धड़क रहा है और निरंतर धड़कता जा रहा है और मुझे पूरी तरह से सभी कार्य करने के लिए सहयोग प्रदान कर रहा है। इसलिए उस हृदय का पूरी मन की, दिल की गहराइयों के साथ धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत सुंदर तरीके से किया। अनाहत चक्र को जागरूक करने के लिए आप हरी सब्जियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने
अगर किस आपको लग रहा है कि आपका अनाहत चक्र कहीं भी ब्लॉकेजेस है, प्रॉब्लम्स है, तो इसको जागरूक करने के लिए आप हरी सब्जियां अपने आहार में ज्यादा से ज्यादा उसका प्रयोग कीजिए। उसी तरह से आप ग्रीन कलर की बॉटल में पानी को सनलाइट में चार्ज करके उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ मिलेगा और आपका अनाहत चक्र पुष्ट होगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से सभी ने किया है। थैंक यू एवरीवन। शशि जी कैसा लग रहा है? शशि आंटी आपको? सुमंगला जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी धन्यवाद दीदी, बहुत ही अच्छा समझ में आया, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। और मैं क्या पहले बीच में स्वादिष्टान चक्र और मणिपुरम चक्र का भी मेरे को छूट गया था, तो आप रिकॉर्डिंग देंगे इसका? जी जी बिल्कुल। तो ये मैं चक्र की रिकॉर्डिंग जरा सेंड कर दीजिए। जी मैं मेडिटेशन ग्रुप में सभी डाल दूंगी फिर से। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत ही अच्छा समझाते हैं, एकदम समझ में आता है, बहुत ही सरल, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सुनीला, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि आंटी आपको कैसा लग रहा है? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं तो बिल्कुल, जब आपने बंद किया, जब आँख खुली, डीप में बहुत अच्छी बात है। आँख बंद जब आपने शुरू किया पता नहीं चला, और जब बंद हुई तभी आँख खुली। बहुत सुंदर, बहुत। और शशि आंटी आपको बहुत हल्का लग रहा है। जी थैंक यू सो मच उमेश जी। मुझे हीलिंग दे दो पैर के लिए, और जय जिनेन्द्र। थोड़ी सी हीलिंग दे दो। जी जी बिल्कुल। आप पूरा ध्यान जहाँ है दर्द है वहां पे लेके जाएंगे। जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है वहां पे पूरा ध्यान लेके जाइए और अबीजाक्षर की चैंटिंग करेंगे 9 टाइम्स। जहाँ भी पेन हो रहा है वहाँ ब्लू कलर को इमेजिन कीजिए और ब्लू कलर धीरे धीरे कम होते जाता है और समाप्त हो रहा है, इस तरह से विजुलाइज करेंगे। जहाँ भी आपको पेन है, पैर में, बैक में, जहाँ भी पेन है, और अपनी उंगलियों से अपने नाभि स्थान पर आपको अ लिखना है। अपनी पूजा की उंगली से नाभि स्थान पे आपको अ को लिखना है और पूरा ध्यान जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उस जगह पे आप अपना ध्यान लेके जाएंगे। 9 टाइम्स अबीजाक्षर का उद्घोष करेंगे हम।
दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चरित्राय नमो नमः। प्रतिक्रमण करते हैं। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई, हिंसा हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। वास्तो हम सुरक्षितो हम परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। हे अरिहंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को, सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।